Dear children, this is Aruna Parihar from Balvatika. Wow, what an awesome day! Because we are going to learn something new today, that is parts of speech. तो बच्चों, आपकी डिमांड पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और अगर आप इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे? आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमें बचपन से ही बोला जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने पड़ेंगे। जब हमें ग्रामर पढ़ाई जाती है तब भी हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई जाती है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये किसी स्पीच के नाम हैं, पार्ट्स हैं ये। तो स्पीच का मतलब क्या होता है बच्चों? जो हम बातें बोलते हैं या फिर हम इंग्लिश का जो सेंटेंस बोलते हैं ना, उनके हिस्सों को हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल दिया है। अब जो भी हम इंग्लिश में जो सेंटेंस बोलते हैं उसमें उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। जैसे किसी को हमने नाउन नाम दे दिया, किसी को प्रोनाउन, किसी को वर्ब, किसी को एडवर्ब, तो डिफरेंट नाम दे दिए हमने। तो उन सभी को मिला के पार्ट्स ऑफ स्पीच बन गया है। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है, इसका जो पार्ट है, सबसे पहला पार्ट क्या है? सबसे पहले का नाम क्या है बच्चों? सबसे पहले का नाम है हमारा नाउन। अब ये नाउन क्या है? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। ए नाउन इज़ ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो अब नाउन होता क्या है बच्चों? नाउन किसी पर्सन का नाम होता है। जितने भी पर्सन के नाम, प्लेस के नाम, थिंग के नाम या आइडियाज़ के नाम होते हैं उन सबको हम नाउन बोलते हैं। जो भी पूरी दुनिया के चीज़ों के नाम हैं उनको हम नाउन कहते हैं, चाहे वो फिर एनिमल हो, ह्यूमन हो या फिर घोस्ट भी हो सकता है। ये सारे नाउन हैं, यानी कि हम नाउन को नाम भी बोल सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम द नेम ऑफ एनीथिंग या फिर ऑल नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जांपल राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, किसी का नाम, जितने भी वर्ड्स हैं जो नेम हैं किसी भी चीज़ के, या ये सारे हमारे नाउन होते हैं। तो फॉर एग्जांपल राम, इंडिया गेट, ये किसी उसका नाम है। पेन, हमारे पास पेन है, मोबाइल है, ड्रीम है। तो ये सारे बच्चों हमारे पास नाउन आते हैं। अब जो दूसरा पार्ट है हमारा वो क्या है? वो है प्रोनाउन। तो बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। प्रोनाउन बच्चों, प्रोनाउन अपने आप में ही बता रहा है ये कि मेरा नाम है प्रोनाउन, यानी कि ये दो वर्ड से बना है, प्रो और नाउन। प्रो मीन्स फार, यानी के लिए, और किसके लिए? नाउन के लिए। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। यही तो डेफिनेशन है ना बच्चों नाउन की। जो नाम की जगह हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड, तो उनको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब ये प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इन सेंटेंसेस सच एज आई, मी, यू, यूअर, ही, हिम, हिज, शी, हर, इट, वी, अस, आवर, यू, यूअर, दे, देम, देयर, एक्सेट्रा। अब जो अगर प्रोनाउन ना होता तो हमारा सेंटेंस किस तरह से बनता? देखिए, राम इज़ ए सिंगर, राम लव्स सिंगिंग एंड हेल्पिंग अदर्स, राम इज़ क्वाइट गुड टू एट स्पोर्ट एज वेल। तो बच्चों अगर हमारे ये जो प्रोनाउन है ये ना होते तो हमारा जो ये सेंटेंस है, ये राम, ये रिपीटली नाम हम बार बार लेते तो हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब विदाउट देखिए, अब हम प्रोनाउन लगा के करते हैं। राम इज़ ए सिंगर, ही लव सिंगिंग एंड हेल्पिंग अदर्स, ही इज़ क्वाइट गुड एट स्पोर्ट एज वेल। तो ये परफेक्ट सेंटेंस हमारा बन गया। तो अब क्या है बच्चों? वर्ब। अब वर्ब क्या होता है बच्चों? अब वर्ब होता है बच्चों, जिस प्रकार बिना इंजन के गाड़ी डिब्बा होती है, उसी प्रकार इंग्लिश में वर्ब इंजन है। अगर इंजन नहीं है तो पूरा सेंटेंस गलत है, इंग्लिश का पूरा मीनिंग बिल्कुल नहीं निकल सकता है, बिल्कुल मीनिंगलेस है। तो वर्ब भी, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। तो वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? वर्ब आर आल्सो कॉल्ड एक्शन वर्ड्स। जो हम एक्शन करते हैं, दे आर यूज टू इंडिकेट डिफरेंट एक्शन दैट वी परफॉर्म डेली। जो हम डेली करते हैं, डेली क्या करते हैं बच्चों? हम अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये भी एक एक्शन है हमारा। जो बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, या फिर लाफिंग, स्पीकिंग, वॉकिंग या रीडिंग, तो लर्निंग, कुछ भी जो हम करते हैं ये सारे
हमारे वर्ब है, प्लेइंग हो रहा है, राइटिंग हो रहा है, तो ऐसे वर्ड्स जो एक्शन शो करते हैं उनको हम वर्ब कहते हैं। उसके बाद आ जाता है बच्चों एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव को समझने के लिए मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। जब भी हम देखिए बच्चों, हम सब तो यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं या फिर फेसबुक पे कोई कमेंट करते हैं, या फिर हमने वीडियो देखी तो वो वीडियो हमें अच्छी लगी या बुरी लगी, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम उस पर कमेंट करते हैं। अब कमेंट करने के लिए हम कुछ वर्ड यूज़ करते हैं। अब क्या वर्ड यूज़ करते हैं? हम ये भी बोल सकते हैं इट वाज ऑसम, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट, या फिर ब्यूटीफुल, ब्रेव, ऑनेस्ट, टॉल, या वो गंदी भी लग सकती है, हमें ज़रूरी नहीं कि अच्छी लगी हो, अगली हो, फैट हो, एक्सेट्रा। ये सारे बच्चों जो भी ये हम जो कि कमेंट करते हैं ना, ये सारे जो वर्ड्स हम किसी को किसी की मतलब हमें अच्छा लगा या बुरा लगा, ऐसे वर्ड जो हम मतलब उनको क्या करते हैं, हम उनकी उसको डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, उनको मतलब कैसा लगा, हमें बुरा लगा या अच्छा लगा, तो उन सभी वर्ड्स को एडजेक्टिव कहते हैं। ऐसे वर्ड्स जो किसी की तारीफ़ करें या उसकी बुराई करें, उसकी अच्छाई या फिर खासियत भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है, तो उनको एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे बताया आपको कम्स बिफोर नाउन। ऐसा भी हो सकता है कि एडजेक्टिव यूजुअली कम्स बिफोर नाउन, ये नाउन से पहले भी आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉल। अब बॉल तो है, कैसी है? रेड है, नीली है, काली है, छोटी है, बड़ी है, तो अब कैसी है बच्चों? ये राउंड है, बाल हमारी राउंड है, तो इससे हमारा नाउन को ये डिस्क्राइब हुआ कि मतलब ये बाल हमारी राउंड है। अब ये मैन है, मैन तो है, छोटा है, मोटा है, कैसा है? टाल मैन मीन्स लंबा आदमी है। अब क्या है? किटन है, वाह कितनी क्यूट है ये, तो किटन कैसी है? क्यूट किटन है। तो ये सारे वर्ड्स बच्चों एडजेक्टिव कहलाते हैं। उसके बाद आ जाता है बच्चों एडवर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एडवर्ब। अब एडवर्ब होता क्या है? एन एडवर्ब इज़ वर्ड दैट मॉडिफाई या डिस्क्राइब ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो ये जो एडवर्ब होता है ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बताया आपको कि यू आर ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल तो हो, आप ब्यूटीफुल हो तो मीन्स सिंपल सेंटेंस हो गया, आप ब्यूटीफुल हो। अगर मैं इस तरह बोलूँ यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तो ये थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करके बोला, तो ये अच्छा लगता है। दूसरा एग्जांपल जैसे ले सकते हैं हम, आई लाइक आइसक्रीम। अब लाइक आइसक्रीम, अगर मैं इस तरह बोलूँ आई रियली लाइक आइसक्रीम, जो ये वेरी रियली लगा, तो ये हमारे एडवर्ब हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों दूसरे भी एग्जांपल हो सकती है, जैसे राहुल प्लेज। अब राहुल तो प्ले कर रहा है, प्ले तो कर रहा है, लेकिन अब वो प्ले कैसा कर रहा है? राहुल प्लेज स्लोली। अब इसने ये जो एडवर्ब है इसने इसकी पोल खोल दी। अब क्या कैसे बोला? मतलब राहुल प्लेज स्लोली, ये कैसा खेल रहा है? स्लोली खेल रहा है। पूजा सिंग्स, अगर पूजा सिंग तो कर रही है, लेकिन कैसा सिंग करती है? वो कैसा धीरे से बोलती है या ज़ोर से सिंग करती है? वो कैसा करती है? लाउडली। तो ये सारे बच्चों जो भी ये लाउडली हो गया, स्लोली हो गया, वेरी हो गया, रियली हो गया, तो ये सारे वर्ड्स हमारे एडवर्ब कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल योर फेस इज़ एक्सट्रीमली रेड, ठीक, द बेबी क्राउड वेरी स्लोली। ये सारी एग्जांपल्स हमारी एडवर्ब की आ जाती है। अगला देखते हैं बच्चों प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भी हमारा दो वर्ड से बना है, प्री और पोजिशन। किसी जगह पे पहले आने वाले शब्दों को प्रीपोजिशन कहते हैं। प्री मीन्स पहले और पोजिशन मीन्स जगह। द वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन, प्रोनाउन एंड अदर वर्ड इन द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। जो इनका रिलेशन बताता है उसको हम क्या कहते हैं? ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द जो नाउन या फिर प्रोनाउन या फिर सेंटेंस में जो दूसरे शब्द होते हैं उनका रिलेशन बताते हैं आपस में, तो उनको क्या कहते हैं बच्चों? उनको कहते हैं प्रीपोजिशन। अब ये जो प्रीपोजिशन है इनको इसमें तीन तरह की बातों का पता चलता है, जैसे कि डायरेक्शन, कोई चीज़ किस जगह पर है यानी कि दिशा, या फिर दूसरा हो सकता है टाइम, कौन से समय पर काम हुआ है, या प्लेस, प्लेस या इसकी लोकेशन।
तो ये जैसे फॉर एग्जांपल हो गया बच्चों, इन है, ऑन है, अंडर है, ओवर है, नियर है, फार है, अप है, डाउन है, ये सारे वर्ड्स प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अब दूसरा पार्ट क्या है बच्चों, आगे वाला पार्ट है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है बच्चों कंजाइन, रिश्ते जोड़ने का काम करता है ये। Conjunctions are words that connect two other words or phrases together like and, or, and, but. अब जो ऐसे वर्ड जो दो इनके फ्रेजेस को, वर्ड्स को जोड़े आपस में, उनको क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन का मतलब ही होता है कंजाइन। इसका काम ही होता है रिश्तों को जोड़ना। फॉर एग्जांपल टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड। टॉम और जेरी कैसे हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। दूसरी एग्जांपल लेते हैं बच्चों, आई लाइक हिम बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम। मैं तो लाइक करती हूँ लेकिन मेरी फैमिली उसे लाइक नहीं करती है। बट लग गया, एंड लग गया। अब यहाँ पे एग्जांपल दिए, द बॉय एंड द गर्ल आर वेयरिंग हैट्स। जो एंड लगा है ये कंजक्शन है। द बॉय हैज़ ए हैट बट द मैन डज नॉट हैव ए हैट, ही हैज़ ए कैप। तो ये बट यहाँ पे लगा है, ये कंजक्शन है। तो अब चलते हैं बच्चों, हमारा आ जाता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इंटरजेक्शन आर वर्ड्स यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स आर इमोशंस। दे आर इंक्लूडेड इन ए सेंटेंस यूजुअली एट द स्टार्ट टू एक्सप्रेस ए सेंटिमेंट सच एज सरप्राइज, डिस्गस्ट, जॉय, एक्साइटमेंट आर इंथुसिज्म। देखिए बच्चों, इंटरजेक्शन होता क्या है, जब भी हमें स्ट्रॉन्ग या कोई सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी होती है तो हम उसे जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे सरप्राइज़ हो गया, फेयर हो गया, जॉय हो गया, इमोशंस हो गया। देखिए बच्चों, एक्चुअली इन जो वर्ड्स होते हैं एक्चुअल में इनका कोई मीनिंग नहीं होता है। लेकिन हम जब इन वर्ड्स को एक्सप्रेस करते हैं, जब हम बोलते हैं अपनी फीलिंग्स का हमें पता चलता है कि हमारी फीलिंग्स कैसी है, हम खुश हैं या फिर दुखी हैं या फिर कैसे हैं। जब हम उन फीलिंग्स को जाहिर करते हैं तो हम उससे पता चलता है कि वो, उन वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो मेरा वीडियो देखा ये आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके अलावा मैंने जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसके डिफरेंट वीडियोस डालनी है, नाउन, प्रोनाउन, इसके जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है इनकी अलग से वीडियो आपको दी जाएगी और आप ज़रूर देखिएगा। तब अगले वीडियो तक, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।